हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास और आप सभी का स्वागत है फिर से इस एक्साइटिंग वीडियो पे जहाँ पे आज हम लोग अनलीश करने वाले हैं एक ऐसा रेंडरिंग मेथड जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ अपनी स्टूडियो के लिए भी। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेंडरिंग फ्री होती है, जैसे कि मैंने बताया था अपने पिछले क्लासेस में कि किस तरह से मैं फ्री में वॉक थ्रू को रेंडर करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने इंटीरियर डिज़ाइन किया था ब्लेंडर में, बेसिकली डिज़ाइन किया। आप चाहे 3ds मैक्स में करो, माया में करो, किसी में करो। पर ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है ये बेसिकली ब्लेंडर वालों के लिए होने वाला है कि जो भी ब्लेंडर में यूज़ करते हैं, जिनको पैसा नहीं देना होता, जिनको फ्री में करना है, तो उनके लिए ब्लेंडर है। और इसमें जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं देते। लाइक ये जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये माया में या फिर मैक्स में किसी भी सॉफ्टवेयर में ये वाली फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोस्तों ये ऑनलाइन रेंडरिंग सिस्टम है और इसमें आप ऑनलाइन रेंडर कर सकते हो। बहुत सारे कंप्यूटर आपका साथ देंगे, जीपीयू, सीपीयू, हर तरह की रेंडरिंग होती है। ओपन ईएक्सआर में आप रेंडर कर सकते हो, पीएनजी में रेंडर कर सकते हो, जिसमें चाहे उसमें रेंडर आप कर सकते हो और ये टोटली फ्री है ना? तो क्या इसका प्रोसेस है, कैसा ये होता है, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आप लोग, बट डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें एक बार समझाता हूँ और बताता हूँ। क्वालिटी आप लोग देख सकते हो कि मैंने थोड़ा-सा लो क्वालिटी में किया था, क्योंकि मुझे ये ट्यूटोरियल बनाना, तो मैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं कर पाया। तो थोड़ा-सा आपको फ्लिकरिंग दिखेंगे यहाँ पे, बट इट्स ओके। ब्लेंडर में ये सब चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं, अगर आप सैंपल बढ़ा के करोगे और कम डिनॉइज़र यूज़ करोगे तो ये फ्लिकरिंग भी हट जाती है ना? तो उसके लिए भी अलग से ट्यूटोरियल मैं बनाऊँगा। तो ये सबसे पहले है, और इसका वैसे ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ है, आप लोग चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्री है। अगर इसी का आप लोगों को 3ds मैक्स या फिर माया का आप लोगों को कंप्लीट कोर्स सीखना है, तो यहाँ पे देखो मैंने अवेलेबल रखा हुआ है। लुमियन का मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, 3ds मैक्स का लॉन्च किया हुआ है और सारे ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च किए जो कि आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फ्यूचर में एक अच्छा वीएफएक्स आर्टिस्ट या फिर एक अच्छा 3D विजुअलाइज़र बनने में। तो मैं कहूँगा ज़रूर आप अपने वेबसाइट को चेकआउट करो। हमारी वेबसाइट www.tutometer.in, तो यहाँ जाके ज़रूर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ कि बेसिकली क्या है और क्या इसका फंडा होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन में आ जाता हूँ या फिर मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ और सबसे पहले मैं फंडा समझा देता हूँ कि ये फ्री जो रेंडरिंग है इसका फंडा क्या है ना? तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ स्टेप से। या तो यहाँ पे हम लोग सब समझते हैं। एपिक पेन में ले लेता हूँ। एपिक पेन एक अच्छा एप्लीकेशन है समझाने के लिए। तो जैसे ये ओपन हो जाता है, लेट्स सी, वेट। ओके, तो ये ओपन हो गया है और एक बार क्लियर करके देखता हूँ। ओके, राइट। तो बेसिकली फ्री रेंडर का फंडा क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्लेंडर जो है वो एक पूरी तरह से फ्री सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है, किसी भी तरह प्लगइन का भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। सारे प्लगइन जो है वो फ्री है। काफ़ी सारे प्लगइन रहते हैं पेड वाले, बट ज़्यादातर जो प्लगइन है वो फ्री है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों ये एक वेबसाइट है, समझ लो जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है जहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सपोज़ इस टाइप से, है ना? बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर्स जो है इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। किसी का बहुत अच्छा सीपीयू है, किसी का बहुत अच्छा जीपीयू है, बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन हमेशा रेंडर करते रहते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे आप भी जुड़ गए यहाँ पे, और यहाँ जुड़ने के बाद आपने क्या की, एक फ़ाइल जो है आपकी ब्लेंडर की उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है? अपलोड करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो फ़ाइल है ना ये सबको जाएगी ये रेंडर होने के लिए। सब लोग अपने-अपने पीसी में रेंडर करेंगे, सब लोग अपने-अपने पीसी पे इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपका जो सीक्वेंस है वो 100 फ्रेम का सीक्वेंस है ना? तो 10 फ्रेम इसने रेंडर कर दिया, 10 फ्रेम इसने रेंडर कर दिया, 10 फ्रेम इसने रेंडर कर दिया, 10 फ्रेम इसने, ऐसे करते-करते सो ऑन करते-करते ये आपके 100 फ्रेम्स जो है वो आपको रेंडर होके मिल जाएँगे। बट इसमें एक बहुत अच्छा जो एडवांटेज है, जो चीज़ मुझे लगता है वो ये कि अगर दोस्तों ये 100 फ्रेम मेरे पास अगर बहुत अच्छा पीसी भी है और अगर ये 100 फ्रेम्स मैं रेंडर करने जाता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो सिंपल सी बात है कि उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। सपोज़ यहाँ पे मुझे लगेगा 2 आवर्स। जस्ट एक सपोज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, 2 आवर्स सपोज़ मेरे को लगता है कोई भी रेंडर करने के लिए। पर क्योंकि मेरे जैसे 10 लोग इसको और रेंडर कर रहे हैं एक टाइम पे, मतलब हो सकता है कि 1 से लेके 10 तक ये रेंडर कर रहा है, 11 से लेके 20 तक ये रेंडर कर रहा है ना? 21 से लेके 31 तक ये रेंडर कर रहा है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि 10-10 फ्रेम का जो टाइमिंग है वो डिवाइड हो गया और जो प्रोजेक्ट आपका 2 घंटे में रेंडर हो रहा था, हो सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट में यहाँ पे रेंडर होके आपको मिल जाए। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी ख़ासियत है, ये ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत अच्छे पीसी नहीं है, उनके पास नॉर्मल पीसी है, तो वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ पे कैच क्या है? कैच यहाँ पे ये होता है कि बेसिकली ये जो आपके लिए रेंडर कर रहे हैं लोग, ये लोग ऐसे फ्री में तो रेंडर नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि उनको भी कुछ चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से ये लोग रेंडर कर रहे हैं, उस तरह से आप भी इसका पार्ट बन सकते हो उस वेबसाइट का, कि वहाँ पे अगर कोई दूसरा बंदा प्रोजेक्ट अपना लेके आएगा, तो उसको भी आपको रेंडर करना होता है, ठीक है? कैसे करना होता है? बहुत ईज़ी प्रोसेस है, कुछ बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बहुत ईज़िली बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप भी इसको रेंडर करते हो। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि इनका एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के बेस पे ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग आपको कुछ पॉइंट असाइन करते हैं। लाइक मान के चलो कि आपने 20 फ्रेम्स रेंडर किए किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के या फिर अलग-अलग प्रोजेक्ट के आपने रेंडर किए, तो आपको मान के चलो आपको मिल दिया 1000 पॉइंट्स। ठीक है? ये रुपीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ पॉइंट्स है आपके।
अब क्या होगा कि आप इस तरह से हज़ार-हज़ार करते जमाते जाओगे। अब आप क्या कर सकते हो कि जब आपके पास मान के चलो 10,000 पॉइंट्स जमा हो गए, अब आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, सपोज़ मान के चलो आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको रेंडरिंग करना है। तो आप ये जब आप रेंडर करोगे ना, तब आपके जो पॉइंट्स हैं ना, वो इस 10,000 पॉइंट्स में से कटते रहेंगे, कटते रहेंगे, कटते रहेंगे। और क्या होगा एंड ऑफ द डे कि आपको आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा, है ना? जो दूसरा रेंडर करने आया होगा उसको उसका प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि दोस्तों एक म्यूचुअल कम्युनिटी यहाँ पे बनी हुई है कि सब एक-दूसरे का रेंडर करते हैं और सबको हेल्प होती है। अब क्या है कि देखिए, जैसे कि मेरा पीसी है, मेरा पीसी हमेशा एंगेज नहीं होता रेंडरिंग के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, रात-रात को मैं कंप्यूटर को रेंडर में छोड़ के चला जाता हूँ। वो ऑटोमैटिकली रेंडर करते रहते हैं, मेरे पॉइंट्स मुझे मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा है जब मेरे पास बहुत अच्छा खासा पॉइंट जमा हो जाता है। और फिर जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेंडर करना है, तो मैं यहाँ पे जाके फ़ाइल को अपलोड कर देता हूँ और मुझे जो है ना काफ़ी तेज़ी की स्पीड के साथ वो रेंडरिंग हो जाती है। अभी फ़िलहाल जो कुछ दिन पहले मैंने एक फ़िल्म में काम किया, जिस फ़िल्म का मैं अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो फ़िल्म अभी तक आई नहीं है। तो आप लोग कहेंगे तो मैं उसपे भी ज़रूर ट्यूटोरियल बनाऊँगा, उसपे मैं ज़रूर कोर्सेज़ लाऊँगा कि किस तरह से हम लोग फ़िल्मों में काम करते हैं। तो उसका भी जैसे वर्क हुआ, उसमें हम लोगों को एक स्नेक को रेंडर करना था, तो मेरे कंप्यूटर में उसका एक स्नेक का टाइमिंग आ रहा था करीब-करीब 10 मिनट, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी रेंडर था 4K का। तो एक स्नेक का फ्रेम रेंडर करने में मुझे टाइमिंग लग रहा था करीब-करीब 5 टू 10 मिनट्स। तो मैंने क्या किया, उस फ़ाइल को सीधा लेके अपलोड कर दिया, मेरे पास अच्छे खासे पॉइंट्स पड़े हुए थे। विदिन 10 मिनट्स जो कि मेरा काम दिन भर का हो सकता है, तो वो विदिन 10 मिनट्स मुझे रेंडर होके मिल गया। तो ये एक बहुत अच्छी खासी चीज़ है यहाँ पे, जिस चीज़ को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब इसका प्रोसेस क्या है, बहुत ईज़ी प्रोसेस है, कुछ बड़ा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जाके लिख लो शिप इट रेंडर फार्म, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेंडर वालों के लिए, दूसरे किसी के लिए नहीं है, मतलब माया मैक्स वो लोग के लिए नहीं है। अगर आप ब्लेंडर यूज़र हो तो आप डेफ़िनिटली यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लेंडर भी डाउनलोड करना फ्री है, जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं लगता है। आप ऑनलाइन जाके सिंपल यहाँ पे जाके ब्लेंडर लिखोगे, ब्लेंडर 3D, तो आपको जो है डाउनलोड में मिल जाएगा ब्लेंडर ओआरजी। इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। मैंने जो अपने ये वाला जो मैंने इंटीरियर बनाया था आप लोगों के लिए, इसका जो ट्यूटोरियल बनाया, वहाँ पे मैंने साफ-साफ आप लोगों को दिखाया कि ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है फ्री की चीज़ें यूज़ करके बनी हुई है। मैं यहाँ पे कोई भी पैसा, 1 रुपया भी किसी को मैंने नहीं दिया, ना मॉडल वाले को दिया, ना मैंने लाइटिंग वालों को दिया, ना मैंने टेक्सचरिंग वालों को दिया। सारा चीज़ इनबिल्ट यहाँ पे मैंने बनाया सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले बना के। और मेरे ख़्याल से वो ट्यूटोरियल होगा 2 घंटे का, तो 2 घंटे में मैंने ये पूरा का पूरा इंटीरियर कंप्लीट कर दिया रेंडरिंग लाइटिंग के साथ, ठीक है? और मुझे ये वॉक थ्रू रेंडर करने के लिए मेरे ख़्याल से 4 से 5 घंटे लगे होंगे, जो कि मैं चढ़ा दिया था वहाँ पे, तो 2 से 3 घंटे में मेरा रेंडर हो चुका था। तो ये है बेसिकली सबसे बेसिक सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो शिपिट में जाते हैं, शिपिट यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा प्रोफ़ाइल है शिपिट का। यहाँ पे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे आपने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे आप जाओगे तो प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट अभी क्यू में है, मतलब देखो किसका कितना रेंडर हो रहा है वो दिखा रहा है। यहाँ पे 81 लोग एक साथ रेंडर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, दिख रहा है? 12,000 फ्रेम है इसके पास। तो सिंपल सी बात, इतना ज़्यादा फ्रेम जब भी होता है तो हम इसको अपने कंप्यूटर में रेंडर नहीं कर सकते। तो ये सर्वर में लोगों ने चढ़ा दिया, 81 लोग एक साथ रेंडर कर रहे हैं। जैसे ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे लोगों को जॉब अपने आप जो है ये बाँटते चला जाएगा। अब इसके लिए क्या है कि बहुत सिंपल है, पॉइंट कमाना बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो आपके कंप्यूटर के हिसाब से आपको दिखा देगा कि कौन-सा आपको डाउनलोड करना है। मान के चलो कि आपके पास विंडोज़ है, तो आप विंडोज़ में क्लिक करोगे तो आपके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा उसको आप इंस्टॉल करोगे, सिंपल जैसे इंस्टॉल करोगे स्टेप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, दिख रहा है? अब जैसे ये खुल गया, इसको सिर्फ़ ओपन करके आपको छोड़ देना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो मैं अब छोड़ा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा है कि आज के मेरा पॉइंट कितना है। आज मैंने 2,09,9,723 पॉइंट मैंने अभी तक अर्न कर लिए, है ना? मेरा कब पीसी कब से चल रहा है, 7 आवर 38 मिनट 7 सेकंड से मेरा पीसी ऑन है, जो कि रेंडर कर रहा है। तो सुबह मैं आया था, सुबह मैंने लगा दिया और दिन भर में अभी तक के, अभी शाम के अराउंड 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे तक के जो है कि इसने मुझे इतना पॉइंट्स दे दिए। मैंने कितने यहाँ पे फ्रेम रेंडर किए, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिखेगा आई थिंक कि टोटल फ्रेम्स मैंने कितने रेंडर किए, रेंडर फ्रेम्स 128, सुबह से मैंने 128 फ्रेम्स रेंडर किए और मुझे 2 लाख पॉइंट्स मिल गए। अभी अगर मैं अपने अकाउंट्स में जाऊँ, तो यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊँगा कि माय अकाउंट से मुझे दिखा देगा कि एक्ज़ैक्टली हाउ मच पॉइंट्स आई हैव। तो यहाँ पे देखो 2,908 सॉरी 2,91,823 पॉइंट्स अभी तक के मैंने कमा लिए हैं और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर मुझे कुछ दूसरा प्रोजेक्ट रेंडर करना है तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब कैसे हम लोग यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रेंडर कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग पॉइंट कमा लिए यहाँ से। पॉइंट हमारा मिल गया। अच्छा, ये पॉइंट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है कि आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इधर-उधर कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे ना, तो वो पॉइंट आपके अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब मान के चलो यहाँ पे जैसे मेरा मेरा जो कंपनी का नाम है मैटेरियल वीएफएक्स, मैंने इस नाम से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था। तो जब मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो उसमें भी मुझे इसी नाम से ही लॉगिन करना है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आप रेंडर करोगे वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब वेबसाइट में आपको जब रेंडर करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट स्टार्टेड में गए,
गेट स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप आओगे नीचे, तो यहाँ पे ऐड योर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यू कैन सिंगल ब्लेंड, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ब्लेंड देना है, पैक टेक्सचर होना चाहिए और जिप फाइल में भी हो सकता है। ये सब सारी क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आपको रेंडर करना है, सपोज ये मेरा ब्लेंडर फाइल है, ये मेरी लाइटिंग वाइटिंग करके सारी चीज़ें जो है मेरी कंप्लीट है, और अब इसमें क्या क्या सेटिंग करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो काम है दोस्तों, कि यहाँ पे जाओ फाइल, एक्सटर्नल डेटा, और यहाँ पे जाके इसको ऑन करना है आपको, ऑटोमेटिकली पैक रिसोर्स। इससे क्या होगा कि जितने भी टेक्सचर्स आपके सीन में है ना, वो सारे के सारे आपके ब्लेंड फाइल में इम्पोज हो जाएंगे। मतलब अब जो आपका ब्लेंड फाइल है उसके अंदर सारे टेक्सचर आ गए, आपको अलग से टेक्सचर देने की जरूरत नहीं है। दिस द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है। एक बार के लिए मैं इसको ना बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत अभी है नहीं हमको। हाँ, तो दूसरा जो चीज़ है वो आपको क्या है कि आपको क्लीन फाइल देनी, जितना आपका फाइल क्लीन रहेगा उतना जल्दी आपका रेंडर होगा। तो यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है, इसमें अंदर जाओ, यहाँ पे जाके ऑर्फन डेटा में क्लिक कर लो, पर्ज में क्लिक कर लो, 2-3 बार, 3 बार, 4 बार। देखो अब जब आना बंद हो गया, इसका मतलब कि आपकी फाइल क्लीन हो गई है। कंट्रोल एस मार के सेव कर लो फाइल को, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें और करनी पड़ेगी। लाइक फर्स्ट, सबसे पहला जो है, यहाँ पे डिवाइस को जीपीयू करना पड़ेगा। अगर ये आपका जीपीयू नहीं दिख रहा है तो सिंपल सी बात है, एडिट प्रेफरेंस, सिस्टम में चले जाओ। यहाँ पे आपको जीपीयू और सीपीयू दोनों दिखेंगे, दोनों को चेक कर लो, कुछ ऐसा दिखेगा, दोनों को चेक कर लो, ठीक है। सेव प्रेफरेंस कर लो यहाँ से। तो यहाँ पे आपका जीपीयू आ गया, मतलब कि आप जो है ग्राफिक्स कार्ड में किसी चीज़ को रेंडर करना चाहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है, अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे है डिनॉइजर और रेंडर। यहाँ पे सॉरी, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, व्यू पोर्ट नहीं देखना मुझे, रेंडर वाला देखना है, क्योंकि अभी मैं रेंडर की बात कर रहा हूँ। सैम्पल्स है यहाँ पे कि कितना ज़्यादा सैम्पल्स रखना है आपको। अगर आप ब्लेंडर सीखे हुए हैं तो आपको पता होगा सैम्पल्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, मैं फिर भी एक अंदाजा बता देता हूँ। सैम्पल का मतलब है कि कितनी डिटेलिंग में, कितना क्लियरिटी के साथ जो है वो रेंडर होगा। 400 मैंने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहो तो 800, 1000, 1200 अपने हिसाब से रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा रखो। तो 400 मैंने रखा हुआ है। 400 रखने के बाद यहाँ पे डिनॉइजर को मैंने ऑन कर दिया। बाय डिफॉल्ट जो रहता है कुछ नहीं, डिनॉइजर को ये ऑफ रहता है, इसको मैंने ऑन कर दिया, दैट्स इट, है ना। यहाँ पे और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा टाइम पे। यहाँ पे एक कॉस्टिक वाला है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपके सीन में कॉस्टिक्स नहीं है तो। कॉस्टिक्स क्या होते हैं, वो मेरे 3ds मैथ्स की क्लास में मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। कांच का जो चीज़ होती है वो कॉस्टिक्स होता है, तो इसको ऑफ रख सकते हो। मेरे में नहीं था तो मैंने नहीं रखा इसको, है ना। और यहाँ पे कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक जो चीज़ है यहाँ पे, फिल्म के अंदर अगर आप आओगे, फिल्म के अंदर आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट ग्लास। अगर आपके सीन में ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके आर पार दिखना चाहता है, तो आप ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इतना ही है, यहाँ पे और कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा चीज़ करना है, यहाँ पे रिजोल्यूशन आपको सेट करना है कि आपका सीन का जो रिजोल्यूशन है वो कितना होगा परसेंटेज वाइज, और यहाँ पे जो भी आपका रिजोल्यूशन है उसके वाइज। फ्रेम रेट है, इसको भी आपको सेट करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रेम, एंड फ्रेम, कि आपका स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम क्या होगा। हालांकि आप इसको अपलोड करने के बाद भी कर सकते हो, बट यहाँ से करके ले जाओ, ज़्यादा बेटर है कि फ्रेम स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा 600 पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो आपको यहाँ से दिख जाएगा। आउटपुट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे पीएनजी कर सकते हो। पीएनजी के साथ साथ अब जो है मल्टी चैनल ईएक्सआर भी दे दिया है। पहले मल्टी चैनल ईएक्सआर प्रोवाइड नहीं होता था, तो उसके लिए क्या करता था मैं कि मैं पीएनजी ही रेंडर करता था। अब क्या है कि मल्टी चैनल ईएक्सआर आ गया है, तो मैं मल्टी चैनल ईएक्सआर करता हूँ। बट आप लोग पीएनजी भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। पीएनजी कर लो, 16 बिट चाहिए 16 बिट कर लो। यहाँ पे कंपैरिजन को 0 कर लो ताकि हाईएस्ट क्वालिटी आपको मिले। दैट्स इट, इतना करके आपको सेव कर देना है। एक चीज़ और आपको मेक श्योर करनी है कि आप अगर कंपोजिटिंग नोड पे आओगे तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट देखो मेरा यहाँ पे यूज नोड्स है, इसको ऑफ कर दो और इसको डिलीट कर दो, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है ना। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी होगा तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव कर देता हूँ, है ना। अब मैं जाता हूँ वापस से यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपसे पूछेगा कि चूज़ फाइल की कौन सा फाइल आपको रेंडर करना है, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। मैं चूज़ फाइल में गया, चूज़ फाइल में जाने के बाद जो भी है मेरा, लाइक यहाँ पे फॉर वॉक थ्रू ये मेरा फाइल था। मैंने चूज़ कर दी। यहाँ पे देखो फाइल का मैक्सिमम साइज जो 750 MB है, उससे ज़्यादा का फाइल आपका नहीं हो सकता। 750 आपका लास्ट है, तो 750 से कम हो ये आपको मेक श्योर करना है। और मैंने जो आपको तरीके बताए उसे 750 से कम में भी आप ला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर टेक्सचर हो या मॉडल। अगर आपके मॉडल एक मतलब बहुत हाई पॉली वाले मॉडल्स है, उसमें जो टेक्सचर्स लगे वो बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन के, तो सिंपल सी बात है कि इट विल टेक टाइम। सेंड फाइल यहाँ पे कर दो, जैसी होगा यहाँ पे अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो उनको भी आप पढ़ सकते थे, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे जैसे आ जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूएबल टू यूज़ 3.4 है, ब्लेंडर 3.6 अभी लेटेस्ट है, आप चाहो तो इसमें कर सकते हो। 3.4 ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंडरेबल बाय ऑल मेंबर, सारे मेंबर्स आपके करना चाहते हैं कि नहीं, ओके। जनरेट MP4 वीडियो, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके फ्रेम्स रेंडर होंगे पीएनजी, उसका एक MP4 वीडियो भी बना के दे देगा, बट उसकी ज़रूरत हमको पड़ती नहीं है। देखने पर्पज़ के लिए ठीक है कि आप देख रहे हो, उसके लिए ठीक है। यहाँ पे सीपीयू में चाहिए कि जीपीयू में चाहिए, किस में चाहिए, आप किसी एक में कर सकते हो। मैं जीपीयू में सिलेक्ट कर रहा हूँ,
मतलब ग्राफिक्स कार्ड में वो चीज़ रेंडर हो सकती है। अभी ये सीपीयू, जीपीयू अलग-अलग क्यों दिए उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ-कुछ ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं, कभी-कभी ऐसे ग्लिचेस आ जाते हैं जिसके चलते क्या होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ सीपीयू में रेंडर हो रही है, वो जीपीयू में रेंडर नहीं हो सकती। तो उन सब कंडीशंस में हम लोग को ये ऑप्शन उन लोगों ने दिया हुआ है कि आपको जीपीयू में रेंडर करना है कि सीपीयू में रेंडर करना है। जैसे ही मैं जीपीयू कर दिया ओके, अब वो बता रहा है कि ठीक है जीपीयू में रेंडर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एस्टिमेटेड पोज़ीशन 19th है ना, टोटल 25 प्रोजेक्ट है उसमें से 19वां नंबर मेरा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि ये जो नंबर है ना यहाँ पे, अगर आप माय अकाउंट में जाओगे एक बार के लिए, मैं आपको डुप्लीकेट कर देता हूँ इसको। अगर आप यहाँ पे जाओगे, सॉरी, अच्छा मैं इसको दिखा देता हूँ मैं पहले, है ना। यहाँ पे एंड फ्रेम, स्टार्ट फ्रेम आपको दिया हुआ है और स्टार्ट फ्रेम जो है आपका 1 है, एंड फ्रेम आपका जितना भी है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और यहाँ पे ऐड दिस ब्लेंड करके आप इसको क्लिक कर दो। जैसे ही आप इसको ब्लेंड में क्लिक कर दोगे वो अपलोड होता जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ एक सेकंड के लिए, ठीक है, तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन फाइल की वो आपको क्यू में डालेगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको बनाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जितना आपका पॉइंट ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा जल्दी आपका रेंडर होगा। मतलब क्या है, इसके पीछे भी लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं रेंडर करने वाले, है ना, मतलब रेंडर के लिए बहुत सारा है, मतलब ये एक फाइल आया, ये एक फाइल आया, बहुत सारे स्टेप के फाइल है। अब वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इन सब में से पॉइंट्स किसके पास है। मेरे पास मान के चलो 20 पॉइंट है, इसके पास 50 पॉइंट है, इसके पास 200 पॉइंट है, इसके पास 10 पॉइंट है, इसके पास 5 पॉइंट है, इसके पास 8 पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देगा, जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पॉइंट उसके पास है तो सिंपल सी बात है कि उसने ज़्यादा रेंडर टाइम दिया हुआ है। तो हमारा जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, मतलब इसके प्रोजेक्ट सबसे पहले रेंडर होंगे। ठीक है, उसके बाद 50 के बाद कौन है, उसके बाद सॉरी 100 वाला पहले था तो 100 वाला पहले होगा, 50 वाला दूसरा नंबर पे होगा, है ना। अच्छा, इसके बाद फिर कौन से, इसके बाद अगर आऊँगा तो ये 20 वाला है तो 20 वाले का 3rd नंबर पे होगा। इसके बाद आऊँगा तो इसके बाद 10 नंबर का इसका 4th नंबर में होगा। इसके बाद ये है 5th नंबर और ये 6th नंबर। तो ये प्रेफ़रेंस जो है ये प्रेफ़रेंस चलते रहता है, यहाँ पे इस हिसाब से प्रेफ़रेंस बनता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्टेप का आप लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। यहाँ पे आप चाहो तो डोनेट भी कर सकते हो। मैं कंसीडर करता हूँ डोनेट करना बीच-बीच में, जब जब मेरे को प्रोजेक्ट का पेमेंट आता है तो मैं कुछ अमाउंट यहाँ पे डोनेट भी करता हूँ ताकि जो साइट है उनके वो स्मूथली रन हो सकें, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सटीरियर डॉट ब्लेंड करके मैंने यहाँ पे दिया 250 फ्रेम का, और यहाँ पे देखोगे कि 250 फ्रेम यहाँ पे दिखने लग गए, है ना। अच्छा, जैसे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ब्लू आते जाएंगे, यहाँ पे कि ये वाला फ्रेम रेंडर रेंडर हो गया है, यहाँ पे दिखाते जाएगा आपको। अब आप बोलोगे यार कहाँ से दिखेगा, सिंपल आपको माई अकाउंट में जाना है। जैसे आप माई अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स आपका दिख जाएगा। ये देखो लास्ट मैंने फॉर वॉक थ्रू को मैंने रेंडर किया था, ये रेंडर हो गया। ये मेरा एक्सटीरियर वाला है जो भी मैंने डाला है रेंडर करने के लिए, मुझे फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये आपको दिखता है रेंडर होने के बाद। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो स्टेप्स आपको ये दिखेगा कि ये सब रेंडर हो गया, है ना। यहाँ पे देखो इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर ब्लू हो गया। एक बार के लिए अगर मैं जूम में सी ऑल फ्रेम में करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे को फ्रेम्स दिखा देगा कि एग्जैक्टली मेरे फ्रेम्स जो है वो रेंडर होके कैसे दिख रहे हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ फ्रेम्स ही दिखाएगा, वो आपको करना है यहाँ पे डिस्प्ले ऑल में कर सकते हो, तो आपको सारे फ्रेम्स वो दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो सारे फ्रेम्स आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको जाना है यहाँ पे प्रोजेक्ट में वापस चले जाओ पीछे, तो यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा भी नंबर कहीं ना कहीं दिखेगा। देखो मेरा नंबर दिख रहा है, एक्सटीरियर ये मेरा नंबर है कि मेरा नंबर इतने में लगा हुआ है। इसके पहले इन सब का रेंडर हो रहा है, बीच में अचानक से मेरा भी रेंडर यहाँ पे चालू हो जाएगा। फिलहाल के लिए वेटिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे रेंडरिंग चालू हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो बेसिकली यही फंडा है कि किस तरह से यहाँ पे एक कम्युनिटी बनी हुई है ब्लेंडर के लोगों की, जो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हेल्प करने के बाद एक दूसरे के प्रोजेक्ट को डिलीवर करने पे हेल्प करते हैं। तो मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी ज़रूर इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, और जब जब आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे रेंडर करना है तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे रेंडर कीजिए। और साथ में हमारी वेबसाइट जो है जैसे कि मैंने आपको बताया www.tutometer.in को भी आप लोग जाके चेकआउट ज़रूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि आगे मैं ऐसे टाइप की वीडियोज़ और लेके आऊँ तो मुझे सजेशन देते रहिएगा। जो भी मैं शॉर्ट्स डालता हूँ या फिर जो भी मेरे वीडियोज़ आते हैं उनमें आप सजेशन दे सकते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक मुझे वीडियो लाना चाहिए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके हम सबको मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कर लीजिए ऑल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।